टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और ये हमारी सीरीज की 90 नंबर की वीडियो है। इससे पहले की 89 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में, जिसमें 3553 पोस्ट की वैकेंसी आई है। अबाउट मी, myself Arvind Yadav. Here is my contact number. In case of any doubt, kindly contact me. Here is my telegram group. Join, and if you need any type of note, kindly join this group. उसके बाद अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि आईटी सेक्टर में या इंटर्नशिप के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं थर्ड कोडर कंपनी से, और जिसमें एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 15 मई से 2022 से। उसके अलावा इसमें सभी ब्रांचों के लोग एलिजिबल रहेंगे और टाइमिंग 8:30 PM टू 10 PM, जो कि कॉलेज के टाइम से क्लैश नहीं करेगा। उसके अलावा फर्स्ट 50 लोगों को, जो कि 100% डिस्काउंट है, उसके बाद के लोगों को फीस लगेगी। तो इसमें जो कि समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसके अलावा गाइडेंस अंडर TCS, IBM, इन्फोसिस, विप्रो, HR के थ्रू होगा। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेसमेंट अप टू 10 लाख। एंड कॉन्टैक्ट दिस नंबर या आर कॉन्टैक्ट इन दिस ईमेल ID या कॉन्टैक्ट इन दिस इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ थर्ड कोडर। उसके अलावा एमपी सब इंजीनियर की टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आप परीक्षा ऐप का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट के लिए यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में हम क्वेश्चन करेंगे MCQ। तो शुरू करते हैं। तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। काजीरंगा, मानस, नमेरी, ये तीनों असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा। गंगा किस नदी के किनारे, कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के। उसके अलावा नासिक कौन से नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी, जो कि सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस की मुख्य रूप से क्या मापा जाता है? तो मीथेन मापा जाता है, जो कि मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा है? तो लोकमान्य तिलक ने कहा है। राज्य सरकार के सदस्यों को चुनाव किस अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष या हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि के लिए। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? तो उदंड मार्तंड है। तुलसीदास भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? तो उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरित हिंदी भाषा में किस भाषा में बोली गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां पर की गई? तो एथेंस में 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में 1896 में हुई थी। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। उसके अलावा हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। उनके जन्मदिन को किस दिन? 19 अगस्त को, जो कि स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पे होता है? तो 4 वर्षों पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में ओलंपिक खेल हुए। ओलंपिक ध्वज कितने गोले होते हैं? तो 5 ध्वज गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो टोक्यो, जापान में हुए हैं। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है।
भारत में ओलंपिक खेलों को पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मालेश्वरी है। बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो दया श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर किस अंग में यूरिया रक्त के फिल्टर या गुर्दे होते हैं? भारत की किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? तो किस भारतीय को ये अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो शहनाई के हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश में सहयोग से हुआ? तो रूस में हुआ। उत्तरी ध्रुव और भारत के अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस रंग का रोग है? तो यकृत लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान पारित होता है, तो यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। और सीएनजी में कौन सी गैस होती है? तो मेथेन और इथेन होती है। और एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैसें होती हैं। तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है और सीएनजी में मेथेन और इथेन होती है। उसके अलावा एलपीजी में मेथाइल मार्केप्टान गैस भी होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के संबंध में किया। कौन सी मुगल बादशाह अशिक्षित थी? तो अकबर थी। अमृतसर का शहर का स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल हैं। सिख इतिहास के लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य में प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड, या अगर इसे ऐसे देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य से पृथ्वी का चक्कर लगाती है, इससे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश स्तंभ का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद यानी तेलंगाना राज्य में। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, और दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाएगा। किस खेल दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने किया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने दिया।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू ए कातिल, तो यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का सर्वांत सबसे अधिक प्रयास में किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दया विवेकानंद ने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दी जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन जो कि रसिया के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष पर जाने वाले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से होती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। तो डूरंड कप का संबंध जो कि फुटबॉल से है। भारत की सबसे बड़ा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची किस भारतीय भाषा को मान्यता दी? तो 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन जो कि चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो हेनरी डुनांट ने की। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बनी थी? तो 1925 में। उसके अलावा ये भारत की फर्स्ट गवर्नर भी बनी थी। उसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब बनवाई? तो 1206 ईस्वी में जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना और 1206 से 1210 तक शासक रहा और उस चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। इनका पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय। उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। और बनारस कहाँ पे है? तो ये विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। और शासकीय लेखक कौन है? तो चाणक्य कौटिल्य। और शासकीय लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इनका और एक नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त नाम है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे? तो काठमांडू में स्थित है। दक्षेस के कितने देश हैं? तो 8। भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में हुआ? तो भारत में हुआ। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है। कौन सी विटामिन नहीं है? तो विटामिन सी नहीं है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन की कमी से खून को थक्का नहीं, तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए एंड ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा एंड जस्ता।
कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक का नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र किस भाग में दान दिया? तो कॉर्निया में दान दिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि सीवी रमन के जन्मदिन पर, जो कि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिगोमीटर का किया जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो कि हाई ब्लड के सर्कुलेशन की स्पीड को ज़्यादा कर देता है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या होती है? तो रोम, रीड और ओनली मेमोरी होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरदायी उग्रवादी दो दलों में विभाजित की गई थी? तो 1907 के सूरत के अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया। वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो रसिया में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ कहाँ पर होंगे? तो ग्लासगो में होंगे। 2015 में विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होगा। संसद के दोनों सत्रों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि आर्टिकल 108 में इसकी बात की गई थी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, जो कि अब हट गया है? तो आर्टिकल 370 में दिया गया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया का महाद्वीप है। तो इस तरह से हमने 250 पॉइंट तक किए, जो कि हमने 100 से 250 यानी 150 क्वेश्चनों का आज रिवीजन किया। आगे की वीडियो में आगे भी क्वेश्चनों का रिवीजन होता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो को आपको पता चलता रहे, और साथ ही अपनी पढ़ाई को अच्छे करते रहें। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी। उसके अलावा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।